भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, गुजरात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सन 1872 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, डिगबोई एक तेल नगरी है। सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, वदायूनी ने। बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? आपका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी हैं। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, अकबर ने की थी। किस वर्ष की थी? 1582 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चित्तौड़ का प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों चित्तौड़ का प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आपको सही आंसर देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, महाराणा कुंभा ने। कब करवाया था? 1448 में। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया दोस्तों? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? विकल्प ए आपका सही हो जाएगा, सारनाथ। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग 47% ये पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सी है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों सबसे नीचे क्षोभ मंडल है। ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खैबर दर्रे कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, खैबर दर्रा पाकिस्तान में एक पहाड़ी दर्रा है। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने प्रतिशत? लगभग 78.8% के आसपास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी और सबसे पुरानी कौन सी झील है दोस्तों? तो दोस्तों विश्व की सबसे गहरी सबसे पुरानी झील बैकाल झील है। सी आपका सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? ये रूस में है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बगलीहार जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में है। डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं और ये परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो दोस्तों बेलाडीला का संबंध किससे है? लौह अयस्क से है। बी आपका सही हो जाएगा। और कहाँ पर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में है। अगर क्वेश्चन आए तो कौन से राज्य में है ये? छत्तीसगढ़ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आधार क्या था? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो विभाजन करवाया गया था वो माउंट बेटन योजना के तहत करवाया गया था। ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, इसको 3 जून प्लान भी कहा गया था। अगर बात करें तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ए बी दोनों सही होंगे। 3 जून प्लान या फिर माउंट बेटन योजना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी दोस्तों? तो किस राज्य में महलवाड़ी योजना सबसे पहले लागू की गई थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और किसने की थी? ये की थी होल्ट मेके जी, होल्ट मेके जी द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों सही संस्कृत हो जाएगा, आपका सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सितार का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों सितार का आविष्कार आमिर खुसरो के द्वारा किया गया था, भी सही हो जाएगा। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, जहांगीर के काल में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफा का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित एलोरा की गुफा राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था, इसका निर्माण ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंचाई कर किसने लगाया था? तो दोस्तों सिंचाई कर किसने लगाया था? आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर हो जाएगा, सी सही हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो दोस्तों जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा 24। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों अनेकांतवाद ये जैन धर्म से संबंधित है, भी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो दोस्तों तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, जियाउद्दीन बरनी की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सी आपका सही हो जाएगा। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, जहांगीर के काल में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगल शासन में मानव सुधारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? सही आंसर आपको देना है। तो किस मुगल शासन ने मनस्वदारी प्रणाली का प्रवर्तन किया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अकबर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, बंगाल में हुआ था। और अगर वर्ष की बात करें तो ये हुआ था 1946 से 1947 तक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विदेश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा ने। कौन से देश में? जर्मनी में। कब? 1907 में। तो 2 पॉइंट इससे बनते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के लिए कौन सा वायसराय जिम्मेदार था? तो किस वायसराय के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में। वर्ष की बात करें तो 1905। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, बाबा राम सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और कमेंट जरूर करिएगा, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा। शेर शाह का मकबरा स्थित है दोस्तों, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में स्थित है और बिहार के सासाराम में स्थित है दोस्तों, सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो दोस्तों सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेंट्रल हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा,
1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो दोस्तों सही आंसर आपका बी हो जाएगा, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस में विभाजन इनमें से किस अधिवेशन में हुआ? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सूरत अधिवेशन में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। ए आपका सही हो जाएगा। सन 1908 में बम फेंका गया था। ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? अब बात करते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया था? तो दोस्तों डी आपका सही हो जाएगा, चार्ल्स मेटकाफ ने। और ये किसने लगाया था? ये मिंटो ने लगाया था। कौन से वर्ष? 1835 को रद्द कर दिया गया था। कब लगाया था? 1818 में। ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो दोस्तों इसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो दिगंबर और विष्णु विश्वास, ये दोनों थे। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपका आंसर सी हो जाएगा, हेनरी विलियम डिजोरियो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले कौन थे? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, वी रामास्वामी नायकर। सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव द्वारा रखी गई। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये प्रणाली अपनाई गई थी। सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 1835 का मैकाले का विवरण पत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विधवा विवाह के समर्थक कौन थे? तो दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, दिल से रिक्वेस्ट करूंगा। दिल्ली का पुराना किला का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, शेर शाह सूरी। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा गया है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे पुराना सक्रिय लोकतंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना सक्रिय लोकतंत्र कौन से देश का है? आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, आइसलैंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना सड़क नेटवर्क से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र महाभारत काल में किस राज्य का भाग था?
तो दोस्तों कुरुक्षेत्र महाभारत काल में हस्तिनापुर राज्य का एक भाग था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों अगर पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो वो एंडीज है, बी सही हो जाएगा। सबसे ऊंची हिमालय है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रास तरंगणी ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो दोस्तों रास तरंगणी ग्रंथ के लेखक कल्हड़ थे, सी सही हो जाएगा। प्रथम भारतीय नागरिक जिसने नोबेल पुरस्कार जीता वह कौन थे? तो दोस्तों प्रथम भारतीय नागरिक जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता वे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शासक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो किसने की थी? आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, कनिष्क ने। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते थे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों प्रसिद्ध भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में हैं, सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? तो भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था? तो ये वर्ष 1945 में बना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की तो किसने की थी? तो दोस्तों सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो दोस्तों अभी वर्तमान में कितने हैं? आपका सही आंसर 12 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं गुप्त काल की हैं, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भास्कर आचार्य किस विषय के विद्वान थे? तो दोस्तों आपका सही आंसर ज्योतिषी हो जाएगा। ये ज्योतिषी विद्या के ज्ञाता थे, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दांडी मार्च किस तारीख को प्रारंभ हुआ था? दोस्तों दांडी मार्च कब हुआ था? आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था भारत में पहली बार कब लागू हुई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। तो कब लागू हुई थी? सन 1959 में, बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? तो किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी? आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और समानता शब्द कहाँ से लिया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। तो ये लिया गया है रूसी संविधान से, ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को, ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो किस राज्य में है लोकटक झील? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, मणिपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काले पानी की सजा कहाँ दी जाती है? तो दोस्तों आपने सुना होगा काले पानी की सजा, तो ये किस स्थान से संबंधित है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? दोस्तों शून्य की खोज ब्रह्मगुप्त ने की थी, डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिंगली वेंकैया किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों ये किससे संबंधित हैं? तो ये झंडे के डिजाइन से संबंधित हैं। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापार की अनुमति दी? किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी,
सी सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों प्रैक्टिस में अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये सन 1942 में हुआ था। सी सही हो जाएगा। किस ग्रंथ में जाति व्यवस्था का पहला उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले किस राज्य में रेलवे शुरू हुई थी? तो भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले ट्रेन यानी रेल चलाई गई थी? दोस्तों सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा आपका महाराष्ट्र।